मसीह खुदाम में आप सबकी सलामती। एक बार फिर खुदा के कलाम को आपके साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे। दुआ कैसी होनी चाहिए, हमने दुआ पर कैटेकिसिस का एक आगाज किया है और हम आज फिर खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हम किस रवैये के साथ, किस सोच के साथ और किस नीयत के साथ खुदा की हजूरी में या खुदा के घर में जाएंगे तो हम अपनी दुआ के वसीले से खुदा से बरकत और फजल पा सकते हैं। कादर मुतलिक खुदा हमारी रूहों को, हमारे दिलों को पाक करे, अपनी हिकमत बख्शे ताकि खुदा का ये कलाम हमारे लिए बाबरकत ठहरे। आए हम खुदा के कलाम में से सुने। मुकद्दस लूका की इंजील उसका 18वां बाब नामी आयत से हम सुनेंगे। और फिर उसने बाजों के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही के 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी दूसरा मुहस्सिल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमियों की तरह जो लुटेरे, जालिम, ज़िनाकार हैं या इस मुहस्सिल की मानित नहीं हूँ। मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दयकी देता हूँ। मगर उस मुहस्सिल ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहता था कि ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। मेरे चीजों, हमने कैटेकिसिस का ये एक सिलसिला शुरू किया है और हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं कि वो कौन सी बातें हमारी दुआ में होंगी तो हमारी दुआ बाबरकत ठहरेगी और हम अपनी दुआ के वसीले से खुदा से बरकत और फजल पा सकेंगे। आज हम ये सीखेंगे खुदा के कलाम से कि हमने किस नियत के जरिए या किस एटीट्यूड के साथ, रवैये के साथ खुदा के घर में जाना है ताकि हम खुदा से जिंदगी, बरकत और फजल पा सकें। हाउ टू गो टू चर्च और मुकद्दस लूका की इंजील में से ही हवाला लेकर हम उस पर ध्यान ज्ञान कर रहे हैं। आज के दौर में आमतौर पर जब लोग खुदा के घर में आते हैं या खुदा की हजूरी में आते हैं तो किस रवैये के साथ आते हैं? जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं वो गाड़ी पर बैठेंगे, तैयार होकर गाड़ी में बैठेंगे और गिरजा घर में दुआ के लिए चले जाएंगे। जिनके पास गाड़ियां नहीं है वो भी बगैर सोचे कि हम दुआ के लिए जा रहे हैं या दुआ में हमने क्या करना है, इस सोच को जहन में लाए बगैर वो भी अपने घरों से तैयार होकर खुदा के घर में इबादत के लिए, दुआ के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन हमें खुदा की हजूरी में किस रवैये के साथ आना चाहिए? मुकद्दस पौलुस रसूल तीमुथियुस के नाम पहला खत उसके 3 बाब की 14वीं और 15वीं आयत में उसे बताते हैं। संजीदगी के साथ और ये सोच समझ कर कि हम खुदावंद की हजूरी में जा रहे हैं, हमने दुआ के लिए अपने आप को तैयार करना है और फिर खुदा की हजूरी में हमने जाकर खुदा के नाम को जलाल देना है। ऐसे रवैये के साथ जब हम खुदा की हजूरी में जाते हैं तभी हमारी जिंदगियां बाबरकत बन सकती। आज की इंजील मुकद्दस में भी हमारे सामने 2 तरह के लोगों को पेश किया गया है जो खुदा के घर में, हैकल में दुआ के लिए आए हैं। उनमें से एक फरीसी है जो एक मजहबी रहनुमा है, हफ्ते में 2 बार रोजा रखने वाला है और अपने मालो असबाब पर दयकी भी खुदा के हजूर ये पेश करता है। फरीसी अपने आप को आमतौर पर, एलानिया तौर पर रास्तबाज लोगों के सामने जाहिर करते थे। जब ये हफ्ते में 2 बार, सोमवार का दिन और जुमेरात का दिन, जब ये रोजा रखते थे तो ये अपने कपड़ों में से जो सबसे ज्यादा सिलवटों वाला जोड़ा है उसे पहनते, पब्लिक प्लेस पर ये खड़े होते रोजा रखकर और अपने सर पर राख भी डालना करते थे ताकि लोग इन्हें रोजादार जाने। ये आकर
खुदा के हजूर दुआ कर रहा है, दो तरह के लोग, एक पहला जो है वो ये फरीसी है, दूसरा वहां पर एक महसूल लेने वाला भी आया है। और महसूल लेने वालों को पब्लिकन या टैक्स कलेक्टर, इन्हें मुआशरे में बड़ा गुनाहगार शख्स समझा जाता था, क्योंकि ये रोमी हुकूमत के लिए लोगों से टैक्स महसूल किया करते थे। टैक्स ये लोगों से वसूल करते थे तीन किस्म का, इनमें लैंड टैक्स, हेड टैक्स और कस्टम टैक्स हुआ करता था। रोमी हुकूमत आमतौर पर जो इलाके उनके तसल्लुत में थे वहां पर अपना एक नुमाइंदा मुकर्रर किया करते थे। जैसे कि हम सरदार मुहस्सल ज़कई के बारे में जानते हैं, और एक नुमाइंदा जो वो मुकर्रर करते थे वो उससे आगे और अपने नुमाइंदे मुकर्रर करता था जो लोगों से टैक्स जो है उसे वसूल किया करते थे, और फिर सरदार मुहस्सल को दिया करते थे, और सरदार मुहस्सल रोमी हुकूमत को ये टैक्स अदा किया करता था। ये टैक्स लेने वाले बड़े अमीर शख्स हो जाते थे, और वजह ये थी कि जो रोमी हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किया गया टैक्स है ये उससे ज्यादा लोग उसे लेते थे। इसी वजह से जब ये लोगों का खून निचोड़ते थे तो मुआशरे में इन्हें गुनाहगार शख्स समझा जाता था। तो एक फरीसी और एक महसूल लेने वाला हैकल में दुआ करने के लिए आए हैं। टू काइंड्स ऑफ पीपल, ये दो तरह के लोगों ने दो तरह की दुआएं भी खुदा के हजूर पेश की हैं। जब फरीसी दुआ करता है तो फरीसी अपनी तारीफ खुदा के आगे कर रहा है कि मैं हफ्ते में 2 बार रोजे रखता हूं, मैं दय यकी देता हूं। ये एक तरह से खुदा को हैकल में अगर वो गया है तो खुदा को उठाकर अपने सामने खड़ा करके खुदा की जगह पर बैठकर अपनी शख्सी रास्तबाजी को खुदा के सामने बयान कर रहा है। वहीं पर जो एक दूसरा शख्स महसूल लेने वाला दुआ कर रहा है, उसकी दुआ हलीमी और फरोतनी की दुआ है। उसने खुदा के हजूर अपना सर भी बुलंद करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वो अपनी छाती पीटते हुए कह रहे, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। ये शख्स जब दुआ कर रहा है तो ये अपनी रूह को अपने खुदा के आगे उंडेल रहा है। ऐसी दुआ खुदा को पसंद है। सैमुअल की मां हन्ना जब दुआ कर रही थी, हालांकि एली उस लम्हे में समझता है कि ये मैं के नशे में है, लेकिन वो अपनी रूह को खुदा के आगे उंडेल रही थी। वो अपने दुखों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को अपने खुदावंद के आगे पेश कर रही थी। महसूल लेने वाला भी वहां पर अपनी रूह को, अपने दिल को खुदा के आगे उंडेल रहा है। ऐ खुदावंद मुझ गुनाहगार पर रहम कर। टू काइंड्स ऑफ पीपल, टू काइंड्स ऑफ प्रेयर, दो तरह की दुआ उन्होंने की है। और जब दो तरह की दुआ है तो दो तरह का जवाब भी इस दुआ का उन जिंदगियों को मिला है। टू काइंड्स ऑफ प्रॉफिट। जो फरीसी ने दुआ की है कि वो अपनी शख्सी रास्तबाजी को खुदा के हजूर पेश कर रहा है, उसकी दुआ को रद्द कर दिया गया है। जबकि वहां पर एक शख्स जो हलीमी और फरोतनी की दुआ कर रहा है, अपने आप को छोटा बना करके, खुदा मैं गुनाहगार हूं, तू सब कुछ है, तू मुझ पर रहम कर, तू मेरी जिंदगी को पाक और साफ कर, वो वहां से रास्तबाज होकर अपने घर को लौटा। खुदावंद यीशु मसीह यही बात अपने शागिर्दों को भी कह रहे हैं कि ये उस फरीसी की निस्बत ज्यादा रास्तबाज होकर अपने घर को लौटा है। तो जब हमने खुदा की हजूरी में जाना है तो हलीमी और फरोतनी के साथ जाना है। ऐसा रवैया हमारा होना चाहिए जो इस महसूल लेने वाले का, खुदा हमारी खूबियां कोई नहीं है, तेरी जात पाक है, तू कुव्वत और कुदरत का खुदा है, तू मौजज़ात का खुदा है, हम कुछ भी नहीं है, मेरी शख्सी रास्तबाजी कुछ भी नहीं है। जब इस रवैये के साथ हलीमी और फरोतनी के साथ खुदा की हजूरी में जाएंगे तो फिर हम खुदा से यकीनन बरकत और फजल पाएंगे। मैं आप सबों को भी दावत देता हूं, जब दुआ के लिए जाते हैं अपने आप को छोटा बनाएं। जब दुआ के लिए जाते हैं अपने आप को हलीम और फरोतन बनाएं। क्या खुदा मैं अपनी ताकत से, अपनी कुव्वत से कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तेरी ताकत और तेरी कुव्वत मेरे लिए बहुत कुछ कर सकती है। गिरजाघरों में या अपने घरों में दुआ के लिए बैठते हैं तो ज्यादातर हमारा ध्यान तो दुनिया की और बहुत सारी चीजों पर होता है।
खुदा पर नहीं होता। एक बार एक खातून चर्च में जाती थी तो उसने एक दिन फादर से कहा, काहिन से कहा कि फादर मैं इसके बाद चर्च में कभी भी नहीं आऊंगी। उन्होंने पूछा कि क्यों, आप चर्च में क्यों नहीं आएंगे, क्या वजह है? और उसने कहा इसलिए कि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे को देखता है, हर कोई एक दूसरे के बारे में बातें करता है। आप देखें जब आप खुदा का कलाम भी सुनाते हैं या अक़दस कुर्बानी खुदा के हजूर गुजरान रहे होते हैं तो लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो मैं ऐसी जगह पर नहीं आना चाहती। फादर ने उसकी बात को सुना। एक दिन फादर ने उसको पानी का भरा हुआ, इसमें से थोड़ा मैंने पानी पी लिया है, फुल भरा हुआ, लबालब भरा हुआ पानी का एक गिलास काहिन ने उस औरत के हाथों में थमाया और उसे कहा कि इस पानी को लेकर चर्च के चारों तरफ घूमकर वापस आना है, लेकिन ख्याल रहे कि इसमें से पानी छलके नहीं, गिरे नहीं। वो औरत गिलास को लेकर चर्च के चारों तरफ चक्कर लगाकर काहिन के पास वापस आई। फादर ने उससे पूछा कि आपने रास्ते में देखा कौन क्या कर रहा है, कितने लोग खड़े हैं, क्या कर रहे हैं या क्या बातें कर रहे हैं, आपने गौर किया उस पर? उसने कहा नहीं। क्यों उसने गौर नहीं किया? क्योंकि वो गिलास को थामे हुए इसी फिक्र में, यहां अपनी नजरों को उसने यहां पर टकाया हुआ था, ये छलके नहीं, ये गिरे नहीं, उसका फोकस यहां पर था। जब फोकस यहां पर है तो दूसरी चीजों पर ध्यान उसका गया ही नहीं है। जब हम खुदा की हजूरी में आते, क्या हमारा फोकस सिर्फ खुदा की जात पर होता है या और बहुत सारी चीजों पर? क्या हम गिरजाघर में दूसरों को देखने के लिए जाते हैं या अपने खुदावन से, अपने रब से मुलाकात के लिए जाते हैं? आप सोचें, जब रब से मिलने के लिए जाएंगे, रब से बातचीत करने के लिए जाएंगे, ये दुआ होगी हलीमी और फरोख्ती में, और इससे हम कसरत की बरकत भी पाएंगे। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे कि हम जो दुआ की रूह है, द स्पिरिट ऑफ प्रेयर, हम उसको अपनी जिंदगी में लेकर आ सकें, हलीमी और फरोख्ती के साथ अपने रब से बातें कर सकें। खुदावंद आप सबों को कसरत से बरकत बख्शे, मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से।